बात है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। करोड़ों लोग उस युद्ध में मरे थे। कहते हैं इस सृष्टि में सबसे बड़ा नरसंहार अगर हुआ था तो महाभारत के समय हुआ था। मीलों मीलों तक दीपक दिखाई नहीं देते थे, ऐसी परिस्थिति थी। पांडव जीत गई थी। द्रौपदी एक दिन अपने बगीचे में बैठी चिंतन कर रही थी और चिंतन करते करते उसके मन में वो दृश्य आया जब उसका सीध हरण हो रहा था, उसकी मर्यादा लूटी जा रही थी। उस विभत्स दृश्य को याद करते ही द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। द्रौपदी सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, मैंने ऐसे कौन से पाप किए, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ और सारा समाज इसे देखता रह गया। द्रौपदी अपने आप को समझा नहीं पा रही थी, शांत नहीं कर पा रही थी, रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद द्रौपदी को बांसुरी की आवाज सुनाई। बांसुरी की आवाज सुनाई देती ही थोड़ी सी शांति हुई मन में, लगा कन्हैया आ रहे हैं। और कृष्ण आए, देखा द्रौपदी बड़ी उदास है, आंखों में आंसू है। पूछा, द्रौपदी क्या बात है, क्या परेशानी है, इतनी चिंतित क्यों हो? द्रौपदी जोर जोर से रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। होता है कोई जब सांत्वना अपना देने वाला आता है तो दर्द अंदर से बहुत फूट पड़ता है। कृष्ण ने रोने दिया, निकल जाने को। जितने अंदर के भाव हैं, अंदर जितना रोष है, जितना क्रोध है, जितना दुख है, उसे निकल जाने दो। और उसके बाद कन्हैया ने, द्रौपदी की आंखें सूख गई, रुक गई। कन्हैया ने सर पे हाथ रखा, कृष्णा। देखिए एक बड़ी सुंदर बात है, बहुत कम लोगों को मालूम है, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है। द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई थी तो द्रौपदी भी कृष्ण के कलर की थी, बहुत कम लोग जानते हैं। और कन्हैया को अपना भाई मानते थे। तो कहा, कृष्णा बोल। बोले, कन्हैया आप तो सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने ऐसा कौन से पाप कर्म किए, ऐसे कौन से कर्म किए मैंने कि मुझे 5-5 पति मिले। मैंने तो सिर्फ एक पति चाहा था, अर्जुन को चाहा था, उसके साथ मैं सुखी रह सकती थी। मुझे ये 5 पतियों का संयोग क्यों? और लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं कहा, करने तो मुझे वेश्या कहा, लोगों ने कितने ताने दिए मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों अन्याय हुआ? और कन्हैया आप तो देख रहे थे महाभारत के युद्ध, उस समय क्या हुआ। धृतराष्ट्र बैठे थे, मेरे 5 पति बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, सारे गुरुजन बैठे थे, और उन सबके सामने मेरी लाज लूटी जा रही थी, मेरी मर्यादा भंग की जा रही थी। सबने सर झुका रखे थे, कोई कुछ नहीं बोला था। नहीं, ये तो आप समय पे आ गए, मैंने आपको पुकारा, आपने मेरी रक्षा की, वरना मेरा मरण तो उसी दिन निश्चित था। तो कन्हैया ऐसा मैंने कौन सा पाप किया, ऐसे मेरे कौन से कर्म फल हैं, मुझे ये सब क्यों भोगना पड़ा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कन्हैया ने सर पे हाथ फेरा, द्रौपदी बता दो, बता दो। फिर बोला, हमें वनवास हुआ, हम जंगल जंगल भटकी, पता नहीं कितनी भूख निकाली, कितनी प्यास निकाली, दिनों तक हमें भोजन नहीं मिलता था, जंगलों में घूमते रहते थे। कृष्ण कहता है, द्रौपदी ये सारे के सारे तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। बड़ी सुंदर बात है। कन्हैया कहते हैं
द्रौपदी कहती है ऐसा मैंने कौन से कर्म किए जो इतनी भयंकर सजा मिली। पर सुनो, तुम एक पहले के जन्म में ऋषि कन्या थी और तुम बड़ी सुंदर थी, बड़ी गुणवान थी। जैसे जैसे तुम बड़ी हुई तुम्हारी सुंदरता, रूप सौंदर्य बढ़ता गया और तुम्हारे गुण भी बढ़ते चले गए। ऋषि चाहते थे कि तुम्हारा विवाह कर दें, तो तुमने कहा कि हे पिताजी, मुझे ऐसा पति चाहिए जो परम धर्मात्मा हो, मुझे ऐसा पति चाहिए जो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, मुझे ऐसा पति चाहिए जो परम बलवान हो, और मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत सुंदर हो, और मुझे ऐसा पति चाहिए जो परम विद्वान हो। अब ये 5 गुण ऋषि ने बहुत कोशिश की, सब जगह ब्राह्मण ने, देवता ने घूम घूम के, लेकिन ये 5 गुणों एक साथ उनको कहीं नहीं मिले। तो उन्होंने कहा पुत्री को, पुत्री अब एक ही तरीका है कि तुम शिव की आराधना करो, ये भोलेनाथ ही जानते हैं। और उसने बड़ी कड़ी तपस्या की, देवताओं का भी सिंहासन हिल गया। भगवान भोलेनाथ आशुतोष प्रकट हो गए। बोलो द्रौपदी, बोलो क्या चाहिए कन्या? बोले प्रभु, उसने अपनी शर्तें बता दी। ऐसा पति जो धर्मात्मा हो, धनुर्धर हो, परम बलवान हो, बहुत सुंदर हो और विद्वान हो। शिव ने कहा तथास्तु, तुम्हें ऐसे ही 500 गुण वाले पति मिलेंगे, 5 पति मिलेंगे। भावना में बह गई, शिव जी को प्रणाम किया, चली गई। फिर उसे ध्यान में आया कि ये तो 5 पति का वरदान है। फिर से गई, फिर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये आपने तो बोले देवी, एक व्यक्ति में इतने सारे गुण संभव नहीं है, तुमने 5 पति मांगे, मैंने 5 पति दे दिए। तो बोला इसको बदलिए, मुझे एक ही चाहिए। बोले ये संभव नहीं है, वो वचन निकल गया, वो अटल है। तो बोले द्रौपदी, इसलिए तुम्हें 5 पति मिले। दूसरी बात, तुम्हारा जो चीरहरण हुआ उसके पीछे संतों का अपमान था। तुम एक बार नदी के किनारे जा रही थी और वहां सरोवर में एक संत महात्मा स्नान कर रहे थे। उन्होंने अपने वस्त्र, क्योंकि संतों के पास कुछ ज्यादा हुआ नहीं करता था, एक लंगोटी, एक वस्त्र, उन्होंने अपना वस्त्र एक पेड़ पे छोड़ दिया था और नदी में स्नान कर रहे थे। एक बंदर आया, उनका वस्त्र ले गया। तुमने देखा ऋषि बड़े परेशान थे, वो संत बड़े परेशान थे, उन्होंने उनसे अनुनय विनय भी की, लेकिन तुमने उनका मजाक उड़ाया, तुमने उनकी हंसी उड़ाई और वहां से चली गई। तो संत ने श्राप दिया कि जैसे मेरा आज तो मजाक उड़ा रही हो, वैसे ही तुम्हारा भी कभी चीरहरण होगा। द्रौपदी समय रह गई, इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा, ये कर्म कर है। और अगर कृष्ण ने कहा जहां तक भूखे देने की बात है, तो देवी एक बार तुम्हारे द्वार पे एक अतिथि आई थी, भिक्षुक आई थी, संतों की टोली थी, और उन्होंने बहुत भूखे थे वो। तुमने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, उनको खाने को भी नहीं दिया, और वो भूखे के भूखे चले गए। उन्होंने तो श्राप नहीं दिया, लेकिन उनकी आत्मा ने तो निश्चित रूप से वो तुम्हें कोसा होगा। उसका फल ये मिला कि तुम बन बन भटकती रही, जगह जगह, कहीं खाना मिला, कहीं नहीं मिला। द्रौपदी ने कन्हैया के पांव पकड़ लिए, बोले कन्हैया, इतनी बड़ी सजा, इतना बड़ा फल। कृष्ण ने कहा हाँ द्रौपदी, ये सच है। इस संसार में जो भी आया है और जो भी घटना हमारे साथ घटित होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, ये सब हमारे कर्मों का फल है।
हो सकता है इस जन्म के कर्म हो, पता नहीं कितने जन्मों के कर्म हो। और जब सारे जन्मों के कर्म एक साथ संचित हो जाते हैं, तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटी कि सारे के सारी स्थितियां एक साथ ऐसी बन गई कि तुम्हारा चीड़ हरण हुआ। तुम्हारी अज्ञानता की वजह से और तुम्हारे अतिलोभ की वजह से तुमने जिन 5 पतियों को मांगा वो तुम्हें 5 पति मिले, 5 गुणों वाले पति मिले, और उसी प्रकार से तुम्हें भूखा प्यासा जंगल में रहना पड़ा। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने जितने भी कर्म हैं उनको देखने चाहिए। पता नहीं कौन सा कर्म कब फलीभूत हो जाए, हम समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं तो छोटी सी बात है, तो छोटी सी बात बड़ी बन जाती है। एक संत का अपमान करना, उस पर सिर्फ हंसना और उस पर द्रौपदी का चीड़ हरण हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी एक्शन हैं उन एक्शन का रिएक्शन होता है। और हमारा सारा का सारा जो वाङ्मय है, भारतीय वाङ्मय है, हमारे सारे जो शास्त्र भरे पड़े हैं वो कर्म प्रधान पे है, कर्म के ऊपर ही आश्रित है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसी के अनुसार हमको फल मिलेगा। इसलिए जगह जगह संत महात्मा कहते हैं कि अपने कर्मों को सुधारें, किसी का बुरा न करें, किसी पे क्रोध न करें, कोई भूखा है उसे अन्न दें। अभी जैसे अधिक मास आ रहा है, बड़ी महत्व उसमें आता है कि साहब दान और तपस्या। अभी दान क्या है? ऐसा नहीं कि आपने ब्राह्मण को ले जाके जिनके पास भरा पड़ा उनको आपने दान दे दिया, वो दान नहीं है। दान उसको देना है जो भूखा है, जिसके पास वस्त्र नहीं है, वो दान है। वो चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी प्राणी होना चाहिए। तो कहने का बस आज इतना ही। कथा मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने आप सबके साथ शेयर की।